हेलो, नमस्कार दोस्तों। हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये सभी प्रश्न हाल ही की पिछली 2-3 साल की एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस से आप अपनी रीजनिंग की तैयारी में और बेहतरी ला सकते हैं। हमने इस वीडियो के दौरान हर एक टाइप के प्रश्न इस वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश की है। साथ में इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक भी डिस्कस करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स से आपको फंडामेंटल क्लैरिटी हो, फंडामेंटल आपको समझ में आए, और शॉर्ट ट्रिक्स से आप परीक्षा के समय अपना महत्वपूर्ण समय बचा सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो नंबर सेट से संबंधित है, जिसमें हमसे कहा गया है कि हमें एक सेट में कुछ संख्याओं का एक सेट दिया हुआ है जो एक निश्चित लॉजिक को फॉलो कर रहा है, एक निश्चित लॉजिक का पालन कर रहा है। हमको ऑप्शंस में से ऐसा सेट चुनना है जो इसी सेम लॉजिक का पालन कर रहा हो। हमको कौन कौन सी संख्याएं दी हुई हैं? हमको दिया हुआ है 7, फिर दिया हुआ है हमको 15, और फिर दिया हुआ है 31। अब 7 से अगर हमको 15 लाना हो तो हम कैसे ला सकते हैं? अगर हम इसमें +7 कर दें और 1 जोड़ दें तो हमको 15 मिल सकता है। एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? 7 में अगर हम 2 का गुणा कर दें और 1 जोड़ दें तो हमको 15 मिल सकता है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, 15 से अगर 30 लाना हो तो कैसे ला सकते हैं? यहाँ पे क्या है, 15 में 15 जोड़ दें और 15 में 15 जोड़ दें और फिर से अगर 1 जोड़ दें, और या फिर 15 में 2 का गुणा कर दें और 1 जोड़ दें। मतलब क्या लॉजिक लग रहा है कि अगर पहली संख्या से दूसरी संख्या लानी हो तो अगर हम गुणाएं वाले लॉजिक का पालन करें तो इसमें गुणा 2 +1 किया गया है। पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या 2x + 1 है। और अब देखते हैं ऑप्शंस में से इस नियम का पालन कौन सा ऑप्शन कर रहा है। तो 6 से लेके 31 पे आए, 6 दूनी 12 होता है, ये 31 है, ये तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा कैंसिल हो जाता है। 2 दूनी 4 होता है, ये कैंसिल हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे है 3 दूनी 6, और 6 में अगर हम 1 जोड़ दें तो 7 मिलता है। इसी प्रकार 7 दूनी 14 और 1 15, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका पालन कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। क्या कहा गया है? एक निश्चित कूट भाषा में निब को इस प्रकार और सिब को COB को 60 लिखा जाता है, उस भाषा में जेड को कैसे लिखा जाएगा? तो जब भी अल्फ़ाबेट कोडिंग डिकोडिंग संबंधित प्रश्न आता है तो हमें हमेशा प्लेस वैल्यू का की सहायता लेनी चाहिए। प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हम अल्फ़ाबेट के 95% प्रश्नों को प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से ही हल कर सकते हैं। अब ये प्लेस वैल्यू होता क्या है? हम जानते हैं अंग्रेजी की वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, A B C D, और इसी प्रकार कंटिन्यूएशन में XYZ। अब इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट जो मुख्यतः हमको लगती हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला होता है फर्स्ट सीरीज की प्लेस वैल्यू। मतलब अगर हम A को 1 लिख दें, B को 2 लिख दें, C को 3 लिख दें, और इसी प्रकार अंत में X को 24 लिख दें, Y को 25 लिख दें, तो Z को 26 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाती है? ये फर्स्ट सीरीज की प्लेस वैल्यू हो गई इन अल्फ़ाबेट्स की। किसी किसी प्रश्न में हमको सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू की भी ज़रूरत पड़ती है। सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू क्या होती है? जब अगर हम यहाँ पे Z पे जो ये अल्फ़ाबेट की सीरीज़ खत्म हुई थी, A को उसके बाद लिख दें और B को B C इस प्रकार इसके आगे लिख दें, और इस क्रम को आगे बढ़ा दें। 26 के बाद 27 लिख दें, A को 27 पे लिख दें, B को 28 पे लिख दें और C को 29 पे लिख दें, तो इसको हम सेकेंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? A 27 पे हो जाएगा, B 28 पे हो जाएगा, C 29 पे हो जाएगा, और यही क्रम आगे चलता रहेगा। Z हो जाएगा 52 पे। ये सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू। एक कॉन्सेप्ट ये लगता है, और तीसरा जो कॉन्सेप्ट लगता है वो अपोजिट पेयर वाला लगता है। अपोजिट पेयर वाला कॉन्सेप्ट लगता है। अपोजिट पेयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जब 2 लेटर हमको दिए हों और उनकी प्लेस वैल्यू का जो सम हो, जो जोड़ हो, वो 27 हो। 2 लेटर कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे आप देखिए D और W। D की प्लेस वैल्यू होती है 4 और W की होती है 23, तो ये कितना हो जाएगा? 27। AZ, A की प्लेस वैल्यू होती है 1 और B की होती है Z की होती है 26, दोनों का योग हो जाता है 27। तो ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर है। ये 3 कॉन्सेप्ट मुख्यतः अल्फ़ाबेट रीजनिंग में हमको प्लेस वैल्यू में लगाने पड़ते हैं, जिससे हम अधिकांश प्रश्नों के उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। माफ कीजिएगा। अब इसमें हमसे क्या कहा गया है? निब को कैसे कोडित किया गया है? NIB, निब। इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। N की होती है 14, I की होती है 9 और B की होती है 2। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो देखते हैं क्या मिलता है।
14 और 9 होता है 23 और 2 होता है 25। इन तीनों का योग कितना मिलता है 25। और इसको कोडित कैसे किया गया है, इसको कोडित किया गया है 75 के रूप में। तो अगर हम 25 में 3 का गुणा कर दें तो हमको 75 मिलता है। मतलब क्या हुआ है, जो भी प्लेस वैल्यू थी उन प्लेस वैल्यूज को जोड़ा गया और उसमें 3 का गुणा किया गया, तो हमको हमारा कोड मिल गया। देखते हैं यही लॉजिक COB में भी फॉलो हो रहा है क्या। C मतलब 3, O मतलब 15 और B मतलब 2। इनको जोड़ दें तो क्या मिलेगा, 15 और 3 18 और 18 और 2 20। इन तीनों को जोड़ा तो 20 मिल गया। इसको कैसे कोडित किया गया था, इसको कोडित किया गया था 60 के रूप में। तो 20 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो 60 मिलता है। यही लॉजिक यहाँ पे भी बन रहा है। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है जेट को कैसे लिखेंगे। JET, जे की प्लेस वैल्यू होती है 10, ई की होती है 5 और टी की होती है 20। इन तीनों को जोड़ दें, 10 और 5 15 और 20 35, और 35 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 105। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 4 विकल्प दिए हुए हैं जिसमें से 3 जोड़े एक समान नियम तर्क संबंध के आधार पर समान है, एक अलग है। जो अलग है हमको ज्ञात करना है। इन 4 विकल्पों में से 3 एक निश्चित लॉजिक निश्चित रीजनिंग का पालन कर रहे हैं, एक उनमें से भिन्न है, वही हमको ज्ञात करना है। अब क्या दिया हुआ है देखिए 7, उसके बाद दिया हुआ है 50, यहाँ पे दिया हुआ है 5 26, 8 65 और 7 48। नंबर सीरीज की रीजनिंग जब भी आती है तो हमको दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि नंबर के बीच में अंतर कितना है। अगर संख्याएं एक दूसरे से की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से बड़ी या छोटी हो रही हो, या संख्याओं के बीच में अंतर बहुत ज़्यादा हो, तो हमें हमारा इसमें पहला नियम ये होता है कि हमें हमारा उत्तर जो है वो या तो गुणा से या भाग से या फिर स्क्वायर से या फिर क्यूब से मिलेगा। और अगर अंतर कम हो तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस की ट्रिक से मिल सकता है। ज़्यादातर जो सवाल है 70 to 75% प्रश्न नंबर सीरीज के हम इस कॉन्सेप्ट से हल कर सकते हैं। तो माफ़ कीजिए, ये जो 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये तो हम काफ़ी अच्छे से जानते हैं। स्क्वायर और क्यूब है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम 1 से लेके 40 तक की संख्याओं के कम से कम स्क्वायर हमको हमेशा याद होने चाहिए, और 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के क्यूब हमको हमेशा याद होना चाहिए। अब देखिए 7 के बाद सीधे 50 आया है, मतलब संख्या एकदम से बड़ी हुई है, संख्याओं के बीच का अंतर बड़ा है, तो फिर हमें हमारा उत्तर स्क्वायर या क्यूब से मिल सकता है। तो अब अगर 7 से लेके हमको 50 ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसमें अगर हम 7 में 7 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलेगा, 49 मिलेगा। मतलब क्या हुआ, हमने 7 का वर्ग किया तो हमको 49 मिला, और ये 49 में 1 जोड़ दें तो हमको 50 मिलेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि हमने इसका 7 का वर्ग क्यों किया एकदम से। तो हमको ये देखना होता है ये जो 50 है ये 7 के वर्ग के करीब है। हमको ये पहले से जानकारी होनी चाहिए कि 7 का जो वर्ग होता है वो 49 होता है। मतलब ये जो संख्या है ये इसके वर्ग के करीब है, वर्ग के काफ़ी ज़्यादा समीप है, तो हमें हमारा उत्तर वर्ग की कॉन्सेप्ट से मिल सकता है। तो मतलब क्या हुआ, अगर पहला लेटर x है तो दूसरा लेटर कैसे मिला, x का वर्ग धन 1। इस लॉजिक के साथ देखते हैं यहाँ पे भी यही हुआ। क्या पहली संख्या क्या है, 5 है। 5 का अगर वर्ग कर दें तो हमको मिलता है 25, और अगर उसमें हम 1 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है 26। देखते हैं तीसरे ऑप्शन में क्या है, 8 है। 8 का वर्ग करने पे हमको मिलेगा 64, 64 में अगर 1 जोड़ दें तो हमको मिलेगा 65। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, 7 है। 7 का वर्ग क्या होता है फिर से 49, और 49 में अगर 1 जोड़ें तो 50 मिलता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ 48 क्योंकि यहाँ पे से 1 घटा हुआ है। तो ये वाला ऑप्शन बाकी अन्य से भिन्न है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाला लेटर समूह ज्ञात करना है। इन दोनों के बीच में जो लॉजिक लगा हुआ है वही लॉजिक हमको ढूंढना है। तो हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि जब भी अल्फ़ाबेट संबंधित रीजनिंग आती है तो हमें प्लेस वैल्यू से हमें हमारा उत्तर मिलने की संभावना ज़्यादा होती है, प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, एम की होती है 13 और ई की होती है 5। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, एक्स की प्लेस वैल्यू होती है 24, पी की प्लेस वैल्यू होती है 16 और बी की प्लेस वैल्यू होती है 2। तो 12 से लेके 15 पे आए हम, तो ये कितना हो गया, +3 हो गया। अब 1 से लेके 24, ये अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो हम इसकी सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ए की सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू क्या होती है 27। तो 27 से लेके हम 24 पे आए,
मतलब ये -3 हुआ। फिर क्या हुआ, 13 से लेके हम 16 पे आए मतलब +3 हुआ। और फिर यहाँ पे देखिए ये 5 से लेके 2 पे आए मतलब -3 हुआ। तो क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये +3 -3 +3 -3। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ, टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, आर की होती है 18, ई की होती है 5 और ई की होती है फिर से 5। +3 करेंगे ये हो जाएगा 23, -3 करेंगे ये हो जाएगा 15, +3 करेंगे ये 8, ये -3 पे 2 बी एच ओ WOHB, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये हमें प्रश्न दिया गया है जिसमें हमें कहा है कि उस विकल्प का चयन करना है जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली आकृति हमको ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ पे जो 4 विकल्प दिए हुए हैं उसमें फिगर का मूवमेंट कैसे हो रहा है ये हमको देखना है। सबसे पहले जो इजी यहाँ पे दिख रहा है वो ये अंदर वाला एरो है, वो कैसे मूव हो रहा है, यहाँ पे ऊपर की तरफ था या नीचे की तरफ था, यहाँ ऊपर की तरफ था तो यहाँ नीचे की तरफ है। अब लेकिन ये जो एरो है चारों ऑप्शन में नीचे की तरफ है। अब देखिए ये एक षटकोण है, ये वाली आकृति में कलर बदल लेता हूं, ये वाली जो आकृति है ये एक षटकोण है। लेकिन दूसरे चिन्ह में क्या हुआ है, दूसरे चिन्ह में ये 90 डिग्री मूव हो गई नीचे की तरफ, मतलब ये षटकोण पहले इस प्रकार से था, उसके बाद ये 90 डिग्री रोटेट हो गया तो ये कैसा बन गया, इस प्रकार से बन गया, इस प्रकार से ये षटकोण बन गया। फिर अगले चिन्ह में फिर से 90 डिग्री मूव हुआ तो अब फिर कैसा बन गया, इस प्रकार से बन गया। तो इस प्रश्न चिन्ह में जो क्वेश्चन मार्क है वहां पे अब ये कैसा हो जाएगा षटकोण, ये इस प्रकार से हो जाएगा। ये लॉजिक तो यहां तक क्लियर है, चारों ऑप्शन में ये दिया हुआ है। और ये वाला जो एरो है वो इस प्रकार से हो जाएगा, एरो नीचे की तरफ आ जाएगा। अब ये वाली जो चिन्ह दिए हुए हैं, ये वाले जो यहाँ पे आकृति दी हुई है ये कैसे मूव हो रही है ये हमको देखना है। देखिए पहले ये जो एक त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, ये इसकी इस भुजा के साथ कॉन्स्टेंटली जुड़ा हुआ है। जब ये मूव होके इधर आया तो ये त्रिभुज भी ऐसा मूव हो गया, यहाँ पे भी ये ऐसा मूव हो गया। तो अब यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ये त्रिभुज किस प्रकार से बन जाएगा, मैं यहाँ नीचे की तरफ ही बना देता हूँ। ये त्रिभुज इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से, ये ऊपर वाला हिस्सा डार्क रहेगा। तो अब देखते हैं ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है कि एरो नीचे की तरफ और ये त्रिभुज का इस दिशा में और ऊपर वाला हिस्सा डार्क हो। त्रिभुज इस दिशा में मात्र ऑप्शन नंबर 3 में ही है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आमतौर पे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, हमें प्रैक्टिस से ही ऐसे प्रश्न हल करने होते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं, फिर से हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली अक्षर समूह ज्ञात करना है। ये नंबर, ये सीरीज से संबंधित प्रश्न है। अब क्या है, जब भी वर्णमाला के अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्न आता है प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम। ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17, एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, इसी प्रकार जी होता है 7 पे, आर होता है 18 पे और एल होता है 12 पे, आई होता है 9 पे, एस होता है 19 पे और के होता है 11 पे। के होता है 11 पे, टी होता है 20 पे और जे होता है 10 पे। 3 से लेके 7 पे आए मतलब ये क्या हुआ, +5 हुआ। 7 से लेके 9 +2 हुआ। 7 से लेके 9 पे आए +2 हुआ। 9 से लेके 11 पे आए मतलब +2 +2 +2 हो रहा है यहाँ पे। तो अब देखते हैं 11 माफ़ कीजिए दोस्तों, 11 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 11 में 2 जोड़ देंगे तो 13 मिलेगा। और 13 पे कौन सा ऑप्शन आता है, 13 पे कौन सा लेटर आता है, एम आता है। एम से हमारा उत्तर शुरू होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 कैंसिल हो गया। अब क्या है यहाँ पे,
यहाँ पे देखिए 17 था, 17 से 18, 18 से फिर हम 19 पे, 19 से 20 पे, 20 के बाद 21 आ जाएगा। तो अब ये 21, 21 पे कौन सा लेटर आता है? यू, एम यू, एम यू ऑप्शन नंबर 1 में ही है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हल करने की ज़रूरत ही नहीं, परीक्षा में हमें हमारा समय बताना। अब लेकिन हम बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर देखें तो देखिए 13 से आए थे हम 12 पे, 12 से 11 पे और 11 से 10 पे। अब 10 के बाद 9 पे आएंगे, 9 पे होता है आई, एम यू आई हमारा सही उत्तर था। जब भी ऐसे प्रश्न आए कि क्लस्टर में संख्याएं दी हुई हों तो हमें सबसे पहले प्लेस वैल्यू देखनी चाहिए और उसके बाद उनके बीच का रिलेशन देखना चाहिए कि ये संख्याएं कैसी बढ़ रही। देखिए यहाँ पे अगर सिर्फ हम इसको अकेले देखें ई क्यू एम को, तो 5 से 17 है मतलब +12 हुआ, 17 से लेके 13 मतलब -4 हुआ, 7 से लेके 18 पे आए मतलब ये +11 हुआ या -6 हुआ, यहाँ पे +10 हुआ। तो कोई सिमेट्री नहीं बन रही। तो फिर हम लेटर टू लेटर, एक सीरीज के पहले लेटर का, एक क्लस्टर के पहले लेटर का दूसरे क्लस्टर के पहले लेटर से कर लेते हैं, दूसरे लेटर का दूसरे लेटर से, तीसरे लेटर का तीसरे लेटर से, तो हमें हमारे उत्तर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट है कि एक अंग्रेजी की वर्णमाला का प्रश्न से संबंधित प्रश्न है। टेंडर को इस प्रकार से कोडित किया गया है, उस भाषा में रिक्वेस्टेड को कैसे कोडित करेंगे? प्लेस वैल्यू का सिद्धांत लगाते हैं। क्या दिया हुआ है? TENDER। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। टी की होती है 20, ई की होती है 5, एन की होती है 14, डी की होती है 4, ई की होती है 5 और आर की होती है 18। इनके लिए कोड क्या लिखा गया है? 18 5 4 1 4 5 2 0। तो 20 से लेके 18 आए मतलब ये कितना हुआ? -2। 5 से 5 मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। 14 से 4 -10, 4 से 14 +10। यहाँ पे हमको कोई सिमेट्री नहीं मिल रही। कोई सिमेट्री नहीं मिलती तो फिर हम क्या डायगोनल देखते हैं। 20 को यहाँ पे लिख दिया, 5 को यहाँ लिख दिया, 14 को यहाँ लिख दिया, इस 4 को यहाँ लिख दिया, 5 को यहाँ लिख दिया और 18 को यहाँ लिख दिया। मतलब कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ इसको डायगोनली अपोजिट पोजीशन में लिख दिया गया है। तो अब रिक्वेस्टेड को देख लेते हैं। REQUESTED ऑप्शन देखते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू देखते हैं। 18 5 17 21 5 19 20 5 4, 4 अंत में है तो 4 शुरू में आ जाएगा। यहाँ पे 4 से शुरू होगा हमारा उत्तर। ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल होता है। उसके बाद 5 है, 4 के बाद ये हो गया 5, ये हो गया 20, ये हो गया 19। तो 4 5 20 19, 4 5 20 19 यही वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे इन ऑप्शंस को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है ताकि हम हमारा समय बचा सकें। नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली श्रृंखला ज्ञात करनी है। अभी हमने वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया था, नंबर सीरीज से जब संबंधित प्रश्न हो तो संख्याओं के बीच का अंतर देखना है। अगर अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस की ट्रिक से ही मिलने की संभावना ज़्यादा होती। तो देखिए यहाँ पे 88 बाद 95, फिर 106, 119, 136, मतलब संख्याएं काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से बड़ी या छोटी नहीं हो रही है। तो हम इनके बीच का अंतर निकाल लेते हैं। 88 से हम आए 95 पे, मतलब ये कितना हुआ? +7 हुआ। 95 से 106 मतलब +11, 106 से 119 मतलब कितना हो गया? 106 से 119 +13, 119 से 117 ये कितना हो जाएगा? प्लस ये हो गया +17, 136 से लेके 155 मतलब ये +19। कैसी संख्याएं बढ़ रही है? 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है और यहाँ पे ये कितना अंतर हो जाएगा? 178, 155 गए तो ये बचा +23। मतलब ये अब संख्याओं देखते हैं क्या सिमेट्री। 7 11 13 17 19 ये सब क्या है? ये सब प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं क्या होती है? जो जिनमें सिर्फ या तो उसी नंबर का भाग जाता है या एक का भाग जाता है, उनके और कोई गुणनखंड नहीं होते हैं, वो सिर्फ स्वयं से या फिर एक से ही भाजित होती हैं। तो अब ऐसी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएं तो 7 11 13 17 19 और अगला जो प्राइम नंबर इस श्रृंखला में आएगा
वो क्या होगा, 29 होगा प्लस 29। तो 178 में अगर हम 29 जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, 702, 207। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। 4 हमको यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, एक बाकी से भिन्न है, उसी का चुनाव करना है जो बाकियों से भिन्न हो। कौन कौन से शब्द दिए हुए हैं, मलेरिया, डिप्रेशन, डेंगू और टाइफाइड। तो हम सब जानते हैं मलेरिया एक वायरल डिसीज है, डिप्रेशन एक मानसिक रोग है, डेंगू भी एक वायरल से, मच्छर के काटने से जो वायरस फैलता है उससे होने वाली बीमारी, और टाइफाइड भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो पहला, तीसरा और चौथा वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। डिप्रेशन एक मानसिक रोग है जो बाकी अन्य से भिन्न है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रश्न में हमें कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रॉब्लम दी हुई है। सेक्शन को इस प्रकार से कोडित किया गया हुआ है, होस्टल्स को कैसे कोडित किया जाएगा ये ज्ञात करना है। जब भी अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्न आता है तो हम प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अब देखिए सेक्शन दिया हुआ है SECTION, इसको कैसे कोडित किया गया है, इसको कोडित किया गया है PHZQLRK। प्लेस वैल्यूज लिख लेते हैं। S की होती है 19, E 5, C 3, T 20, I होता है 9 पे, O होता है 15 पे, N होता है 14 पे। इसी प्रकार P होता है 16 पे, H होता है 8 पे, Z होता है 26 पे, Q होता है 17 पे, L होता है 12 पे, R होता है 18 पे और K होता है 11 पे। देखते हैं कैसे हो रहा है। 19 से लेके 16 मतलब -3, 5 से लेके 8 मतलब ये कितना हुआ, +3 हुआ। 3 से लेके 26 बड़ा अंतर है, इसकी सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू होती 27, 29। 29 से लेके 26 मतलब -3 हुआ। 20 से लेके 17 मतलब -3। 9 से लेके 12 मतलब +3। 15 से लेके 18 मतलब +3 और 14 से लेके 11 मतलब -3। तो कैसे ये सीरीज आगे बढ़ी, -3 +3 -3 -3 +3 +3 -3। होस्टल्स को कैसे लिखेंगे ये हमको देखना है। HOSTELS। H की प्लेस वैल्यू होती है 8, O की होती है 15, S की होती है 19, T की होती है 20, E की होती है 5, L की होती है 12 और S की होती है 19। यही लॉजिक लगाते हैं। -3 करेंगे तो ये हो जाएगा 5, +3 करेंगे तो ये हो जाएगा 18, फिर -3 करेंगे तो हमको मिलेगा 16, फिर -3 करेंगे तो हमको मिलेगा 17, फिर +3 करेंगे तो हमको मिलेगा 8, फिर +3 करेंगे तो हमको मिलेगा 15 और फिर -3 करेंगे तो हमको मिलेगा 16। अब बस हमको इनके स्थान पे आने वाले लेटर लिखने हैं। तो 5 पे आता है E, 18 पे आता है R, 16 पे आता है P, 17 पे आता है Q, 8 पे आता है H, 15 पे आता है O और 16 पे आता है P। ERPQHOP, ERPQHOP। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।